और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, करणी सेना का आंदोलन खत्म हो चुका है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। करणी सेना परिवार का आंदोलन हुआ खत्म। गांधी चौक पर अनशन पर बैठे थे जीवन सिंह शेरपुर। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज करणी सेना परिवार की जो हड़ताल चल रही थी वहां पहुंचे। सर, क्या कुछ बात हुई है? एक कमेटी बनाई है अधिकारियों की, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के साथ में। उस कमेटी के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो विधि सम्मत होगा, न्यायोचित मांगे होंगी, उस पर चर्चा करके विचार करेंगे। तो वो एक समिति की घोषणा की है और उसमें लगातार करणी सेना के लोग बैठेंगे, संवाद करेंगे। हम लोग की आवश्यकता होगी तो मैं, नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जगदीश देवड़ा जी, ये सब लोग बैठ के भी कमेटी, लेकिन अधिकारियों की। सर, तो अभी क्या हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी? आपके आश्वासन? जरूर जरूर, उन्हें ऐसा वादा किया है। अभी अनशन को मैंने तोड़वाया भी है, नारियल पानी जूस देके, तो मुझे लगता है कि वो करेंगे। सर, मांगे मान ली जाएंगी क्या? चर्चा करी जाएगी, विधि सम्मत होगा विचार करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया करणी सेना का जो हड़ताल स्थल है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो अनशन किया जा रहा था करणी सेना के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, वो यहाँ पर उन्होंने खत्म कराने का काम किया है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जरूरत पड़ने पर एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो करणी सेना परिवार के प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। और उम्मीद यही है कि अब आगे हड़ताल जैसी स्थिति ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत हमारे सहयोगी वासु चौरे कर रहे थे। करणी सेना परिवार के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जीवन सिंह शेरपुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बोला है कि 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है। मंत्री अरविंद भदौरिया की ओर से सौंपा गया है। नेता, अधिकारी और करणी सेना कार्यकर्ताओं की कमेटी बनेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। 2 महीने के भीतर मांगे पूरी करवाई जाएंगी। अगर पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। करणी सेना परिवार का लंबा आंदोलन, लंबी हड़ताल आखिरकार समाप्त हुई है। जीवन सिंह शेरपुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज मंत्री अरविंद भदौरिया आपके पास पहुंचे थे, कितनी मांगों को लेकर सहमति बनी है? 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है और उन्होंने एक लेटर भी दिया है सहमति का कि आपको हम लेटर दे रहे हैं। और उनने जो कमेटी बनाई है, एक प्रशासन की कमेटी बनेगी, जो उच्च अधिकारी है उनकी कमेटी बनेगी, एक नेताओं की कमेटी बनेगी और एक हमारे करणी सेना परिवार की कमेटी बनेगी। वो कमेटी बैठ के साथ में निर्णय लेगी और वार्ता करके जो 18 मांगे उनको लागू करवाएगी। जो मेन मांग थी आपकी एक एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, सरकार ने कहा है केंद्र की मांगे है, उसके लिए हम केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। आप भी कमेटी में आप भी रहेंगे, आपके भी प्रतिनिधि रहेंगे? हमारे प्रतिनिधि रहेंगे कमेटी में और उसको लागू करवाएंगे 2 महीने में। कब तक के लिए ये सब बातें? 2 महीने के लिए उन्होंने कहा है, 2 महीने में लागू करेंगे। और अगर नहीं होता है सर, 2 महीने में नहीं होता है सर, फिर आंदोलन जैसे आज कर रहे हैं, फिर आंदोलन पे ही आपको सड़कों पे दिखेंगे। स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया? बढ़िया, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ बगलामुखी का और बजरंगबली का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। जीवन सिंह शेरपुर हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कर दिया है 2 महीने का जो समय मिला है, अगर इस समय सीमा में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से वो आंदोलन पर बैठ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद हैं। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जारी है। समिट के पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि एमपी गजब है, अजब है और सजग भी है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने रोडमैप बनाया है। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को पीएम मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। समिट को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि एमपी गजब है, अजब है और सजग भी है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम बोले, आपके स्वागत में एमपी ने पलक पावड़े बिछाए हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। सीएम बोले, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुझे आप सभी के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। इसके लिए हमने रोड मैप बना लिया है। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भौतिकता के अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दीर्घ दर्शन भारत कराएगा। लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। वहीं इन्वेस्टर समिट में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए उभरता हुआ राज्य बताया। गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदाओं, पानी, बिजली से संपन्न है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि राज्य भारत के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। As the Honorable Prime Minister guided us on more than one occasion, the strength of India lies in our states. If India has to move forward, it is very important for the states to move forward. ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास के अफसर और राजनयिक शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अपने काम के आधार पर लड़ने का दावा कर रही है और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि जिन विधायकों का काम अच्छा होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर में है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से भी फील्डिंग सजाने लगी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। 5 उपचुनाव के साथ नगर निकायों के चुनाव पार्टी ने जीते हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। ये कि जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं
तो जहां तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे? जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके बाद सियासी बयानों की बारिश आ गई और बीजेपी कांग्रेस लीडरों में वाकया युद्ध शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने ही माना है कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पहले छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने ये माना कि सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हुए टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की पोल खोल दी थी। जयसिंह अग्रवाल ने भी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब विधायकों का परफॉर्मेंस मिलाकर के ही सरकार का परफॉर्मेंस बनता है। यानी कि भाजपा जो लगातार आरोप लगाती आई कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे में फेल है, आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बयान को देकर भाजपा के इन बयानों का समर्थन कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में यह प्रमाणित हो गया है, सरकार के मुखिया मंत्रियों ने सभी ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि वो जनता की अपेक्षा के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। कोरबा में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हिस्सा है, लेकिन आरोपों से बचना कायरता है। मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुधवार को